यह जीवन इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आप सोचते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपका जीवन बहुत लंबा है। इसीलिए आप अपनी ऊर्जा बेवजह की चीज़ों पर बर्बाद कर देते हैं, जैसे ईर्ष्या, घृणा और लालच। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन को किसी से ईर्ष्या करने में बिता दे? आज मैं आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की कहानी बताने जा रहा हूँ, जो अपने पूरे जीवन को गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करने में बिता देता है। और वह व्यक्ति बुद्ध का विश्व बना, और रिश्ते में वह बुद्ध का बड़ा भाई भी था। उसने बुद्ध के साथ ज़्यादा समय बिताया, लेकिन फिर भी उसका जीवन रूपांतरित नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर एक द्वेष भावना पैदा कर लिया था। उस व्यक्ति का नाम था देवदत्त। देवदत्त ने बुद्ध को मारने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रहा। एक बार देवदत्त सोचा कि वह राजा अजातशत्रु की सेना को लेकर बुद्ध को और उनके सभी भिक्षुओं को खत्म कर दे। देवदत्त राजा के पास जाता है और उनसे कहता है कि राजन, आप मुझे अपनी सेना दीजिए और मैं आपकी सेना की मदद से उस बुद्ध को और उनके संघ को समाप्त कर दूंगा। लेकिन इस बार भी देवदत्त असफल रहा, क्योंकि राजा अजातशत्रु भी गौतम बुद्ध का अनुयायी बन चुका था। राजा देवदत्त से कहता है कि बुद्ध को मारना तो दूर की बात, अगर उनको छोटी सी खरोच भी आई तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें मृत्युदंड दे सकता हूँ, लेकिन जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, क्योंकि अब मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ। इसीलिए बेवजह की हिंसा मुझे शोभा नहीं देती। उस समय तो देवदत्त वहाँ से चला जाता है, लेकिन वह तय करता है कि वह अकेला ही बुद्ध की हत्या करेगा। उसके कुछ दिन बाद बुद्ध अकेले ही भिक्षाटन के लिए एक पहाड़ी के रास्ते से जा रहे थे। उस मार्ग में पहले से ही देवदत्त छिपा बैठा था। उसका उद्देश्य था कि मौका मिलते ही बुद्ध पर हमला कर दूंगा। जब बुद्ध देवदत्त के निकट जाते हैं, देवदत्त एक वृक्ष के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन इतनी हिम्मत बुद्ध के शत्रु में नहीं थी कि वे बुद्ध के सामने से वार करें। इसीलिए देवदत्त भी पीछे से वार करता है और बुद्ध के ऊपर पीछे से खंजर फेंक कर मारता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इतने में ही देवदत्त को सामने से कुछ लोग बुद्ध की तरफ आते हुए दिखते हैं, जिसके कारण वो पेड़ के पीछे ही छुपा रहता है। वे लोग बुद्ध के पास आकर बुद्ध को प्रणाम करते हैं और बुद्ध के साथ ही गांव की तरफ जाने लगते हैं। बुद्ध के जाने के बाद देवदत्त यह सोचता है कि शायद बुद्ध की मृत्यु खंजर से नहीं लिखी है। इसीलिए देवदत्त बुद्ध को मारने के लिए एक और योजना बनाने लगा। देवदत्त एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठ गया। उस पहाड़ी पर छोटे छोटे बहुत सारे गोल पत्थर थे, जिन्हें आसानी से नीचे ढकेला जा सकता था। उन पत्थरों का आकार कुछ ऐसा था कि अगर किसी के सर पर गिर जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। उस पहाड़ी के नीचे से आने जाने का रास्ता था, और देवदत्त यह जानता था कि बुद्ध भिक्षाटन के बाद उसी रास्ते से वापस लौटेंगे। इसीलिए देवदत्त वहीं पर छिपकर बुद्ध के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद देवदत्त यह देखता है कि बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे से जा रहे हैं। बुद्ध को देखते ही देवदत्त पहाड़ी से नीचे पत्थर फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे जाने लगते हैं, देवदत्त उनके ऊपर एक बड़ा पत्थर ढकेलना शुरू कर देता है। उन पत्थरों से बुद्ध को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन पत्थर ढकेलने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और पहाड़ी से देवदत्त नीचे गिर जाता है। पहाड़ी से नीचे गिरने के कारण देवदत्त बुरी तरह से जख्मी हो गया। बुद्ध यह जानते थे कि देवदत्त उनके प्राण लेना चाहता था, फिर भी वे उसे जख्मी हालत में अपने भिक्षुओं के पास ले जाते हैं और उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं। और यह देवदत्त का अंतिम समय था। यानी देवदत्त ने अपना पूरा जीवन
बुद्ध से ईर्ष्या करने में ही बिता दिया। देवदत्त जब होश में आया और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, उसकी आंखों के सामने से पूरा जीवन गुजर रहा था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे भी आवाज़ समझ में आ रही थी। वह जिसके प्राण लेना चाहता था वही उसके प्राण बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। देवदत्त की आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो बुद्ध की तरफ देखा। बुद्ध उसके शरीर पर लेप लगा रहे थे। देवदत्त रोते हुए और लड़खड़ाती आवाज़ में बुद्ध से कहता है, मैं आपसे क्षमा मांगने के लायक नहीं हूँ। मैंने आपको बहुत क्षति पहुँचाई हुई है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, मुझे तो कुछ याद नहीं। बुद्ध के ये सब सुनते ही देवदत्त की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और वो कहता है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध कहते हैं, बुद्ध, संघ और धर्म हर मनुष्य के अंतर में है और स्वयं को जगाने की क्षमता बुद्ध है। जागने के बाद हम जिस पथ पर चलते हैं वह हमारा धर्म है और स्वयं के मन को एकांतरित करना यानी उसे केंद्रित करना संघ है। ये तीनों रत्न सभी लोगों के अंतर में है। उसके कुछ क्षण बाद इतना कहते ही देवदत्त अपना शरीर त्याग देता है। तो दोस्तों, आप में से पूछना चाहता हूँ कि देवदत्त ने जैसा जीवन जिया, क्या वह जीने लायक था? नहीं। क्या नर्क किसी और जगह का नाम है? नहीं। वह अपना पूरा जीवन ईर्ष्या की आग में जलाता रहा। अंत में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इस बात को जरूर सोचना, क्या गलती का एहसास करने के लिए मृत्यु आवश्यक है? और क्या मृत्यु आने पर ही हमें यह एहसास होता है? ईर्ष्या, घृणा और लालच, ये सभी चीज़ें व्यर्थ हैं। क्या उससे पहले हम इस जीवन को और सरल, सुंदर नहीं बना सकते और इसे जीने योग्य नहीं बना सकते? बना सकते हैं। आज की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नर्क कहीं बाहर नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर ही है और उसका निर्माण ईर्ष्या, घृणा और लालच जैसी बीमारियों से होता है। आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा।